तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अभी तैयार कर लेने हैं क्योंकि पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो यहीं से दिखने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रश्न आपको क्या करना है, अभी याद कर लेना है। केवल मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताऊंगा और अगर आप लोग ये 25 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेपर में कई सारे प्रश्न डायरेक्ट यहीं से फंसने वाले हैं। तो बिल्कुल पेपर में यही प्रश्न आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी भी साल का पेपर उठा करके देखिएगा और कोई भी सेट हो, आपको भी पता होगा हर साल पेपर में 7 सेट बनाए जाते हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कलम का सिपाही की जो रचना है यह किसने की थी, तो अमृत राय ने की थी। किसने की थी? अमृत राय ने। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमृत राय। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं या नई पौध। तो गुलाब राय द्वारा रचित जो आत्मकथा है वह क्या है? मेरी असफलताएं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता रहता है। तीसरा प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि अनाम दास का जो पोथा है यह किस विधा की रचना है। तो यहां पर यह बता दिया गया कि यह किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि विधा से भी क्वेश्चन बनता है। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है ये किसकी रचना है? प्रेमचंद की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है या उपेंद्र नाथ अस्क की है या कन्हैयालाल की है? तो अनाम दास का जो पोथा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भगवत शरण द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम है कि ठेले पर हिमालय है कि दृष्टिकोण है या नदी के द्वीप है? तो भगवत शरण द्वारा रचित निबंध ठूठा आम है। क्या है? ठूठा आम। और यह किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। यह भी आपको पता होना चाहिए, निबंध विधा की रचना है और भगवत शरण इसके क्या है? रचयिता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अब देखिए यहाँ पर विधा हमसे पूछा है। सूरज का 7वां घोड़ा, इसके रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। और यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न पता होना चाहिए। उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचयिता कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के फूल विधा का नाम है। ललित निबंध, नाटक, निबंध या ये सभी? तो अशोक के फूल क्या है? एक निबंध है। लेकिन अगर ऑप्शन में ललित निबंध आता है तो ये आपको क्या करना है? सही टिक करना है। ठीक है, अगर ललित निबंध नहीं आता, केवल निबंध आता है, जैसे तीसरा ऑप्शन है, तब वहां पे आप निबंध टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहते हैं तो आपको ललित निबंध टिक करना है। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक है कि द्विवेदी युग के लेखक है या शुक्लोत्तर युग या भारतेंदु युग के लेखक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, किस युग के हैं? तो शुक्ल युग के, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। गबन की विधा है, तो गबन जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है और इसकी विधा क्या है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। गबन हो गया, गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया, तो ये तीनों रचना क्या है? तो उपन्यास है। और किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। 8वां प्रश्न है कि कंकाल के लेखक हैं। ये सभी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। कंकाल के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है कि जयशंकर प्रसाद है या निराला है या रामचंद्र शुक्ल है? तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। किस युग की कवयित्री है? प्रगतिवाद युग या द्विवेदी युग या छायावाद युग या प्रयोगवाद युग? तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की क्या है? कवयित्री है। महादेवी वर्मा भी है और जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद युग के क्या है? तो कवि है। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों लोग यानी कि महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद दोनों छायावादी युग के ही क्या है? कवि और कवयित्री हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि है। समयावधि का मतलब शुक्ल युग कब से कब तक चला था? सन 1900 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक या 1850 से 1900 तक? तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वह 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक चला था, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चिंतामणि के रचयिता कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वह रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त? तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, चंद्रगुप्त भी है और स्कंदगुप्त भी है, लेकिन लहरों के राजहंस जो है यह जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी दे सकता है, चंद्रगुप्त दे सकता है या स्कंदगुप्त दे सकता है। तो क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा कर पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञे? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी खबर आत्मकथा है, यानी अपनी खबर जो है यह किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या श्याम सुंदर दास? तो अपनी खबर जो है यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? आत्मकथा है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, गोदान हो गया, ये तीनों रचनाएं क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। और ये तीनों रचनाएं प्रेमचंद यानी कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है या पांडे बेचन शर्मा उग्र की है या रामविलास शर्मा की है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है यह हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार पूछा है, इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद है कि प्रेमचंद है कि राहुल सांकृत्यायन है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो यात्रा साहित्यकार जो है यह राहुल सांकृत्यायन है, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? क्या है? झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है या नाटक है? तो झूठा सच जो है यह एक क्या है? उपन्यास है। किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती है, जयप्रकाश भारती है या जयशंकर प्रसाद है या यशपाल है? तो अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल है या लल्लू लाल है कि सदल मिश्र है या इंसा अल्लाह खां है? तो इसके जो रचनाकार है वह मथुरानाथ शुक्ल है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल। सारंगधर रचनाकार है, यानी सारंगधर किस रचना के रचनाकार है? परमाल रासो के हैं कि हमीर रासो के हैं या खुमान रासो के हैं या बिसल देव रासो के हैं? तो सारंगधर रचनाकार किसके हैं? हमीर रासो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार और प्रेम वेदना, तीसरा है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण और चौथा ऑप्शन है रीति ग्रंथों का निर्माण। तो छायावाद युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या विशेषता है वह क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम वेदना। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत भारतेंदु युग की रचना है कि द्विवेदी युग की रचना है या प्रगतिवादी युग की रचना है या छायावादी युग की रचना है? तो साकेत जो रचना है यह द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाचंद्र जोशी या जयशंकर प्रसाद? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये क्या है? तो हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आपको अभी तैयार कर लेना है। ठीक है,
जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। और अगर आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप ये 25 प्रश्न भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। तो इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न जो है वह गद्य साहित्य से लिए गए हैं। अब इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं पद्य साहित्य के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि 5 नंबर का गद्य साहित्य से पूछा जाता है और 5 नंबर का पद्य साहित्य से पूछा जाता है। तो यहां से तो 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको पद्य साहित्य के भी रचनाओं और उनके कवियों के बारे में बता दूंगा, और उस वीडियो को भी क्या करना है आपको देखना है। अगर उसको भी अच्छे से देख लेते हैं तो जो 10 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं आप आसानी से 10 में 10 नंबर करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए 10 दिनों तक, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर 9 से 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।